welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 and 12 students welcome to my channel. And अभी जल्दी से ईयरफोन्स को कानों में प्लग इन कर लीजिए बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको एक सिंपल सा पैटर्न जिसके हिसाब से हाफ ईयरली की भी तैयारी करनी है और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 की भी आपको तैयारी करनी है। रिसेंटली आपको पता है कि अब हमारा अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है। आज 10 अगस्त है और 10 दिन अगस्त के भी हमारे जा चुके हैं। अभी आपकी प्रिपरेशन इस समय पे कैसी चल रही है वो तुम्हें पता होगा। 20% सिलेबस इज कंप्लीटेड, 30 इज कंप्लीटेड, 40 इज कंप्लीटेड। जितना भी परसेंटेज जो सिलेबस यू ऑनेस्टली थिंक आपका कंप्लीट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर 5% सिलेबस भी कंप्लीट है तो देयर इज नो नीड टू शर्माना एंड ऑल दैट कि दीदी नहीं भैया हम यहाँ नहीं बता सकते कि हम तो 5 या 2% कंप्लीट करके बैठे। नो, एनीथिंग दैट यू फील लाइक दीदी 20%, 25, 5, 2 एनीथिंग कमेंट करो सो दैट आई विल नो एंड यू विल ऑल्सो नो दैट हाउ मच यू हैव टू स्टडी फ्रॉम नाउ एंड हाउ मच सीरियस यू हैव टू बिकम। ठीक है, ये बात तुम्हें तभी समझ में आएगी। तो यू हैव टू कमेंट परसेंटेज जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हो। अभी मैं आपको कह रही हूँ तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका 1, 2, 3, 5% भी अगर सिलेबस हुआ है तो भी डरने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टुडे आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे हाफ ईयरलीज होती और मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ाई करी होती और या पढ़ी भी होती मैं अच्छे से तो भी अगर हाफ ईयरलीज आने वाले हैं तो मैं उसे कैसे टैकल करती, पैटर्न बताने वाली हूँ। बस इस पैटर्न को तुम तैयारी करनी शुरू कर दो। इस पैटर्न से, ये पैटर्न अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम बोर्ड एग्जाम 2025 के टॉपर बहुत अच्छे से बनने वाले हो। ठीक है, अब पैटर्न क्या रहने वाला है उसे समझने से पहले तुम्हें यहाँ पे देख लेना है। अगला महीना आएगा हमारा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आपके पास टोटल 5 महीने। मैं अभी ये अगस्त के डेज को काउंट नहीं कर रही हूँ, इसमें तो पढ़ोगे ही तुम। टोटल आप मान लो तुम्हारे पास गाइस 5 महीने हैं। फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। फरवरी के अंदर कोई ऐसा मतलब रिवीजन भी करोगे, पैनिक मोड भी बहुत होता है, डेट शीट अनाउंस हो चुकी होगी आपके फरवरी से बोर्ड्स है तो फरवरी को तो काउंट मत करना। यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 5 मंथ्स अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसमें जो है आज से आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बना लो और स्टार्ट करना शुरू कर दो मेरे बताए गए इस पैटर्न को। मेरा खुद का पेपर होता तो भी मैं ऐसे ही पढ़ती, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग लाइक दिस। 5 महीने बहुत है आपके पास अपने सिलेबस को कंप्लीट। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में समझ में आ गई है बहुत अच्छे से मेरी ये वीडियो देखने यहाँ तक देखने के बाद कि आपके पास टाइम है, यू हैव एनफ टाइम। डरने की जरूरत नहीं। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में देखा है कई बच्चे थोड़ा डरे हुए हैं, दीदी हाफ ईयरली अगर हमारी तैयारी नहीं हुई है। डरो मत, आई एम हियर एंड आई एम गाइडिंग यू कि ऐसे आप पढ़ोगे तो हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनफ टाइम तब है जब आप उसे यूटिलाइज करोगे वाइसली। ठीक है, तो बिल्कुल ही ना ट्रिक से चलना। टाइम बहुत है बट पढ़ना पड़ेगा, तब है बहुत टाइम। ठीक है, अब करना क्या है तो अभी आपको आने वाले 5 महीनों के अंदर अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और 2 बार रिवाइज भी करना है। अब वो कैसे होने वाला है तो उसे करने के लिए आपको एक न्यू बिगनर बनना पड़ेगा। न्यू बिगनर में क्या कह रही हूँ, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि येस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये तो तुमने परसेंटेज बताई है ना 20, 30, दीदी 2%, 5%, ये इस समय पे 50% होनी चाहिए थी आंसर, या 40 होना चाहिए था आंसर। क्यों? क्योंकि गाइस हाफ ईयरली के पेपर आने वाले हैं। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, आधे सिलेबस का आपका एग्जाम होगा स्कूल में। जो आपका पूरा सिलेबस है जो बोर्ड में आने वाला है उसका हाफ पार्ट अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था बट शायद वो अभी तक नहीं हो पाया हम सबका, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट करा है। और अब क्या करें, डर जाए? नहीं, हमने डरना नहीं है। अब हमें दोबारा से शुरुआत करनी है एंड हमें अपने इस हाफ सिलेबस को बहुत अच्छे से इस अगस्त के अंदर जब तक हमारे हाफ ईयरली शुरू होते हैं वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। और अभी अगर आप चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हो तो इट्स ओके। आज अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं साइंस मैंने अपना सब्जेक्ट लिया, मैं अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो डोंट फील वेरी परेशान, कोई बात नहीं। अभी आप पहले चैप्टर से शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हाफ ईयरली के पेपर में कौन कौन से चैप्टर का एग्जाम होने वाला है? 1 to 5 होगा, 1 to 6 चैप्टर्स का एग्जाम हो रहा है तो कोई बात नहीं। अभी अगर आप चैप्टर 1 से भी स्टार्ट करना शुरू करोगे, जो पुराना पढ़ा है भूल गए हो, नहीं पढ़े थे, बहुत ही बेशरम हो, कोई बात नहीं। अभी चैप्टर 1 से भी अगर शुरू करो डोंट वरी, बट हाँ जो पैटर्न मैं बता रही हूँ उसे पकड़ लो। और वैसे आपका 1 to लेकर 6 चैप्टर लगभग आप लोगों का 30 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो सितंबर के हाफ ईयरली शुरू होंगे ना तब तक सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स ओके। पूरे अगस्त के अंदर मैंने 10 अगस्त को वीडियो डाली, आप 11 को देख रहे हो, 12 को देख रहे हो, 25 अगस्त को देख रहे हो, 26 अगस्त को देख रहे हो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इस पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना आप शुरू कर सकते हो बिकॉज मैंने क्या कहा है, न्यू बिगनिंग करनी है, पहले चैप्टर से शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आप अभी न्यू बिगनिंग कर दोगे तो अभी आप लेट बिगनर नहीं हो। अगर तुम अक्टूबर में जाके पहला चैप्टर पढ़ोगे कि इंग्लिश का लास्ट लेसन अक्टूबर में पढ़े हो, लेटर टू गॉड तब जाके पढ़ रहे हो, साइंस का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर तुम अक्टूबर में जाके पढ़ रहे हो कि कुछ ही नहीं आता तो तुम लेट बिगनर हो। आज पढ़ रहे हो तो नहीं हो। ठीक है, समझ गए? तो टेंशन नहीं। आधे बच्चे अपना जो है टेंशन लेते रहते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। रादर देन इतने समय में जो तुम टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई कर लोगे तो सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, चलो
करना क्या है, अब पैटर्न बताती हूँ तुम्हें आपको। तो पैटर्न का जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको एक नोटबुक लेकर आनी है और उस नोटबुक के एक एक पेज पे ऐसे आपको जितने सब्जेक्ट्स आपके पास है उनका नाम लिख देना है। सपोज करो अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है तो उसका अपना पहला सब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट लिख दिया मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट लिख दिया साइंस, फोर्थ सब्जेक्ट लिख दिया SST, फिर एक हिंदी का भी कॉलम बना दिया, संस्कृत, फ्रेंच या और कंप्यूटर का, जो भी आपके पास आगे के सब्जेक्ट हैं। एक एक पेपर पे ऐसे लिख देना है। और PCM वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और अपने ऑप्शनल का कॉमर्स वाले भाई बहन लिखेंगे अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ्स आपके पास जो है, और अगर ऑप्शनल में मैथ्स नहीं है कोई और है तो वो वाले सब्जेक्ट, ठीक है। फिर मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपके चैप्टर्स है विद इंग्लिश, आप पेपर पे ऐसे जो है लिख लो, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखना है, आपके हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं ये पता करके लिख लो। कई बच्चे तो अभी अनजान होंगे, अनजान मतलब अननोन होंगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हाफ ईयरली में चैप्टर कौन से आने वाले हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता होगा तो भाई प्लीज़ जाओ क्लास में अपने किसी दोस्त से पूछो, दोस्त को भी ही नहीं पता होगा शायद तुम्हारे, तो वो जो क्लास के पुश्तैनी टॉपर है उनको जाके मैसेज करो या उनसे जाके स्कूल में पूछ लो भाई कौन कौन से चैप्टर आने हैं, या मैम से पूछ लो, ठीक है। मुझे तो शर्म आए मैम से पूछने में इस समय में कि भाई मैम कौन से चैप्टर है, चलो ठीक है तो मैम से पूछ लो, मैम भी कुछ नहीं कहेंगी। कौन कौन से चैप्टर आपके हफेली में आने वाले हैं, फर्स्ट 5 आ रहे हैं, फर्स्ट 6 आ रहे हैं, वो सब चैप्टर स्कूल में करना है, काम को घर आके मत करना, स्कूल ले जाओ ये वाली कॉपी, ठीक है। चल रही हो सब स्कूल में बच्चे ये काम कर रहे हो ना, ठीक है। जो भी फ्री पीरियड स्कूल में थोड़ी देर तो फ्री मिल जाता है आपको, ये कॉपी आपको अपने स्कूल लेके जानी है, एक कॉपी खरीद लेना, या जो भी कोई एक्स्ट्रा नोटबुक पड़ी हो, ठीक है। रफ रजिस्टर में मत करना, ये रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेगा। तो स्कूल आपको ये कॉपी लेकर जानी है। और इंग्लिश के पीरियड में सबसे पूछ लेना भाई इंग्लिश के कौन कौन से हाफिली में चैप्टर आ रहे हैं, वो इसमें लिख लिया। मैथ्स का, साइंस का, SST का, BST का, इकोनॉमिक्स का, 12th स्टूडेंट तुम्हें भी कह रही हूँ, सबके आपने स्कूल से पता कर लेने हैं कौन कौन से हाफिली के चैप्टर आ रहे हैं और उसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप अगर तुमने ये कर लिया, ये पैटर्न अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है। इवन इफ अगर तुमने मुझे कमेंट करा दीदी हम तो 5-10% पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद आपको जी क्या करना है, उसके बाद आपको एक टास्क बुक बनानी है डेली। आप लोगों ने बहुत सुना हम लोग यूट्यूब पे चैलेंजेस करते हैं। आई एम डूइंग दिस सिंस 2020 से मैं हर थोड़े समय बाद चैलेंजेस वीडियो लेकर आती हूँ। 10 डेज चैलेंज, 7 डेज चैलेंज, 25 डेज चैलेंज, हम लोग चैलेंज करते हैं, बताती हूँ इस दिन पे ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन पे ये चैप्टर। तो अभी चैलेंज नहीं फॉलो करना है क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग चल रहा है, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी कुछ पढ़ा है। अभी तुम डेली अपना टास्क बनाना है आप लोगों को। एक टास्क बुक रखो अपने पास में, एक कॉपी, वही वाली कॉपी तो स्कूल लेके गए थे ना, उसी कॉपी में घर आके आपको डेली लिखना है डे 1। आज से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो डे 1, मैंने आज इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लेना है। स्टार्ट इंग्लिश से कर लेना क्योंकि स्टार्ट करने में अगर थोड़ा ऐसा होगा ना इंग्लिश का चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा लगा अरे वाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा अपना पढ़ना बैठे इंग्लिश से, इंग्लिश पढ़ी जल्दी से कंप्लीट हो गया, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस अप होगा, फिर थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने स्टार्ट करा डे 1 पे लिखा है इंग्लिश का ये देख कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से देखना है। ये यहाँ पे स्कूल से जो लिख के लाए हो ना यार, इंग्लिश में आपकी बार हाफ ईयरली के पेपर में लास्ट लेसन आ रहा है, 10th वालों को पता चलेगा ट्रायम्फ ऑफ सर्जिकल, ट्रिकी वाला चैप्टर है वो आ रहा है। तो ठीक है जी, घर आते ही डे 1 से ही आपको शुरू कर देना, इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लिया। फिर देखा चलो यार साइंस पढ़ते हैं साथ में। साइंस का कौन सा पहला चैप्टर था हमारा, अच्छा ठीक है भाई केमिकल रिएक्शन आ रहा है, या चलो बायोलॉजी का तो पहले ही आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस, इससे स्टार्ट कर देते हैं। 12th वाले बच्चों ने देखा यार ये है फिजिक्स का हमारा ये वाला चैप्टर हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा, चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इको का भाई अब की बार मेरे हाफ ईयरली में पहला चैप्टर आ रहा है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, स्टार्ट कर दिया उससे। पॉलिटिकल वालों ने देखा इंडो बाइपोलैरिटी आ रहा है, न्यू सेंटर ऑफ आ रहा है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। डे 1 पे आपको 2 सब्जेक्ट का लिख लेना है, एक इंग्लिश दूसरा कोई भी आपकी मर्जी का, लिखो उसे और पढ़ने बैठ जाओ घर आते सर। आज अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैंने संडे को वीडियो अपलोड करी है, कल मंडे को स्कूल जाके हाफ ईयरली का सिलेबस लिख के लाओगे, मंडे को घर आते सार आप अपने आप चूज करके 2 सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ने शुरू कर दो। फिर अगले दिन डे 2 का बनाओ अपने हिसाब से, इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ लेता हूँ, चलो साइंस का वो वाला कंप्लीट हुआ ही नहीं होगा, हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगर पहले से पढ़ रखा है, नहीं हुआ तो उसे ही कंप्लीट दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, हो गया हो तो सेकंड चैप्टर पे आ गए। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप डेली लिखो, 2 चैप्टर आप अपने डेली घर आके कॉपी में लिखो कि ये मुझे पूरे करने हैं, और रात को सोने से पहले कोशिश करना कि उनको आपने पढ़ लिया। अगर कोई पूरा नहीं हो, जैसे साइंस का चैप्टर है, SST का चैप्टर कोई बहुत लेंदी है, अगर पूरा एक दिन में नहीं होगा 2 दिन में हो जाएगा, 2 नहीं होगा तो 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन तो तुम टेंशन नहीं लेकर वेस्ट कर देते हो। तो रैदर देन कि मैं आपको चैलेंज अभी प्रोवाइड करूँ, मैं प्रोवाइड करूँगी चैलेंज वीडियो 10 डेज चैलेंज, बट वो चैलेंज वीडियो को सबसे अच्छे से वो बच्चा कंप्लीट कर पाएगा जो पढ़ रखा है अपने सिलेबस को, ठीक है। तुम्हें हो सकता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 दिन भी लग जाए, कोई बात नहीं, तो भी टेंशन मत लेना। अब की बार जब आप अपने चैप्टर्स पढ़ोगे उन्हें ऐसे पढ़ना कि वो बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। अगर आपने फिजिक्स का, आपने केमिस्ट्री का, आपने जो है हिस्ट्री का ही मैं कह रही हूँ, कोई ऐसा चैप्टर लिया है जो काफ़ी डिफिकल्ट है और उसे कंप्लीट करने में शायद 3 दिन लगे, तो कोई बात नहीं, 3 दिन लगा के उन्हें कंप्लीट कर लेना। क्योंकि जो मुझे एवरेज डेट पता है हाफ ईयरलीज की, वो 10 से 12 सितंबर से शुरू होंगे हाफ ईयरली। तो 10 से 12 सितंबर के हाफ ईयरली तक हम रेडी होंगे इन सभी हाफ सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो आपने डे 1, डे 2, डे 3 डेली घर आके आपको ऐसा लिखना है और उसे कंप्लीट करना है। जब तक तुम ये काम डेली करना नहीं सीखोगे तब तक रोज तुम यही कहोगे दीदी ये महीना निकल गया पढ़ाई नहीं हुई, ये महीना निकल गया पढ़ाई। टास्क बुक कहना है इसको तुम नहीं कॉपी नहीं बनानी हो तो फोन में ही नोट्स होते हैं, गूगल नोट्स, उन्हें डाउनलोड कर लो। डेली का टास्क लिखा है शाम को
आज ये पढ़ना है और ये पढ़ना है और पढ़ लेना उसको, बस ये इतनी हैबिट तुम्हें खुद को खुद लगानी होगी। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको क्या करनी है, फिक्स स्टडी टाइमिंग। बच्चों का फिक्स स्टडी टाइम है ही नहीं, जब टाइम मिला पढ़ लिए, टाइम नहीं मिला नहीं पढ़ लिए। पढ़ने का टाइम है रील चला ली, पढ़ने का टाइम है दोस्त से बातें कर ली, मोमोज खाने चले गए। ये एटीट्यूड चल रहा है आजकल बच्चों का। इस एटीट्यूड पे तो भैया तुम्हारे यही सिलेबस पीछे ही रहता रहेगा। ये एटीट्यूड तुम नवंबर तक लेके चले जाओगे, दिसंबर तक लेके चले जाओगे, फिर जनवरी में परेशान होगे क्या करे क्या ना करे। तो इसीलिए ट्राई टू चेंज दिस एटीट्यूड। वो कैसे चेंज होगा, फिक्स स्टडी टाइम रख दो। ये स्टडी टाइम जो फिक्स है, इसमें मैं ना मैं फ़ोन चलाऊंगा, ना मैं रील चलाऊंगा, ना मैं किसी दोस्त से बातें करूंगा, और कहीं बाहर घूमने जाने की बात तो बहुत दूर की है। बाकी समय पे तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिक्स स्टडी टाइम बना लो अपना। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आप लोगों के आजकल की दिनचर्या के हिसाब से स्कूल है, ट्यूशन है, वक्त ही नहीं मिलता एक बच्चे को अपने लिए। आई नो दैट कि तो भाई होमवर्क करने तक का टाइम नहीं मिलता। कई बार तो ऐसे होता है ट्यूशन से इतनी लेट घर आते हैं, बट टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द की। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, कितने ही अच्छा से अच्छा पढ़ लो, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स करना होगा। जैसे मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, ये स्केड्यूल को आई थिंक सब बच्चे फॉलो कर सकते हैं। क्या तुम्हारी कोचिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो तो अलग बात है, अगर है तो भाई चेंज करवाओ, करो कुछ ऐसा सेटलमेंट करो कि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बीइंग अ स्टूडेंट अभी तुम एक्सट्रीम नाइट ऑल सेशंस फुल नहीं कर सकते हो, ना ही बहुत 3 बजे अगर आप उठ जाते हो तो फिर नींद कहाँ से पूरी होगी, ठीक है। तो अभी तो तुम्हें जो है इतना ही समय मिल सकता है पढ़ने का, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7 बजे से 9 बजे, 7 से 9 अपना फिक्स स्टडी टाइम लिख दिया जी। 7 से 9 मैं पढ़ाई करूँगा, 2 घंटे हो गए। 9 से 9:30 डिनर हुआ, 9:30 से 9:30 तुम कहते हो पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये देखो सामने तुम्हारे 4 घंटे दिख रहे हैं। 4 नहीं करोगे, 3.5 घंटे पढ़ लोगे, और उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हो अगर इसको डेली कैरी ऑन करोगे तो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, आपने ऐसे अपना बना लिया। तो 7 से 9 2 घंटे मेरे पास, और 9:30 से 11:30 है। 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, तब भी 1 घंटा बच जाएगा डेली मैथ्स के लिए। और मैथ्स के साथ में अभी किसी दिन आपने सोचा यार होमवर्क ज़्यादा है तो होमवर्क कर लिया उस दिन पे, ठीक है। तो फिक्स टाइमिंग बनाओ अपने स्टडी के। और अगर है आपकी फिक्स टाइमिंग स्टडी की तो बहुत अच्छी बात है, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। फिक्स टाइमिंग 8 से 10 बना लो, 10 से फिर अपना थोड़ी देर ब्रेक लेके 12 बजे तक पढ़ लेना, 12:30 तक पढ़ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। या सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लिया। अपना फिक्स टाइम बनाओ, 4 घंटे का फिक्स टाइम आपका पढ़ाई का होना चाहिए डेफिनेटली। अगर आपका है तो इट्स गुड। अभी समझ में आ गया पढ़ने के फ्लो में कैसे आना है, पैटर्न क्या है पढ़ने का। अब पढ़ना क्या है हाफ ईयरली, इसके लिए आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो। तुमने अप्रैल में, अब तुम कई बच्चे कहेंगे दीदी फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी अच्छे से नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो तो अप्रैल में पढ़ाए गए थे। क्यों? क्योंकि तुमने चैप्टर तब पढ़े थे, तुमने बस चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन नहीं ट्राई करके देखे, इसलिए तुम्हें आज डाउट आ रहा है। तो इसलिए अब समय आ चुका है तुम्हें तरीके से चैप्टर को पढ़ने का। उसका एग्जांपल मैं अभी तुम्हें यहाँ इंग्लिश से दिखाती हूँ। देखो ये है नोटबुक सीरीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे चैनल पे अगस्त जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने नोटबुक सीरीज़ की वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये देखो आप 10th 11th 12th तीनों के इंग्लिश के हाफ ईयरली के जितने भी चैप्टर्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से आने वाले हैं। उन सभी के मैंने 10 से 20 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ, नए पेपर में आने के उनके 100% चांसेस है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। उनकी मैंने वीडियो क्रिएट करी और लगातार 3 वीडियोस 10th 11th 12th की डेली मेरे चैनल पे पिछले 10 दिनों से मैंने अपलोड करी, क्योंकि मुझे पता है अभी जब तुम्हारे सितंबर में पेपर होगा हाफ ईयरली का, तब यही वीडियो को तुम सर्च करके अगर पढ़ लिए तो अगले दिन पेपर में तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। तो ये नोटबुक सीरीज़ आप देखो, इसमें हर चैप्टर के 10 से 20 क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट वाली। यही चीज़ अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लास्ट लेसन तुमने पढ़ा, उसकी नोटबुक सीरीज़ खोली, नोटबुक सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ने, कुछ और नहीं पढ़ने, सिर्फ ये पढ़ लिया। तुमने चैप्टर खोला 10th के मेरे भाई बहन ने लेटर टू गॉड खोला, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर स्टार्ट करा, वीडियो देखी, उसके पहले चैप्टर समझ लिया, उसके बाद ये क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब मैंने इसका नाम नोटबुक सीरीज़ इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने आपको गाइड करा है कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ इन वीडियोज़ में, इनको तुम्हें नोटबुक में लिख लेना है। क्या करना है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा, ब्लू पेन से आंसर, मैच बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है, चाहे चीटिंग करके कॉपी में लिख लो, थोड़ा बहुत खुद से बना के लिखो, जिससे तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो। तो नोटबुक सीरीज़ अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो मैंने बना दिया, देख लो जाके। आपके हाफ ईयरली के लिए ही नहीं है ये बोर्ड एग्जाम तक के लिए ये आपकी नोटबुक सीरीज़ रेडी है। आपको जब जिस इंग्लिश के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे, सिमरन साहनी यूट्यूब चैनल की नोटबुक सीरीज से आके आप देख लेना, दैट्स ठीक है। तो इंग्लिश का तो मैंने रेडी कर दिया है, बिकॉज आई एम योर इंग्लिश की तो मेरे हवाले है ना, मैं कराऊंगी आपको इंग्लिश पूरी कंप्लीट, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको अपनी नोटबुक सीरीज़ खुद क्रिएट करनी है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में साइंस मान लो, बाकी 12th के सभी स्टूडेंट, तुम्हें खुद की नोटबुक्स तैयार करनी है। नोटबुक्स मतलब प्रिपरेशन जिनमें तुम कर रहे होगे। तो क्या करना है, आपने सपोज करो कोई चैप्टर पढ़ा, आपने एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ा, आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, आपने कोई भी सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर पढ़ा है, एनसीईआरटी भी देख ली, समझ में पूरा आ गया है। अब समझने के बाद तुम अगले चैप्टर पे जब जंप कर जाते हो तभी तुम्हें चैप्टर याद नहीं रहते हैं। तो अगले पे जंप नहीं करना है तुम्हें। चैप्टर पढ़ने के बाद भूल इसलिए जाते हो, एक चैप्टर पढ़ा है और अगले पे जंप कर गए, अरे उसके क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, तभी तो वो दिमाग में बैठेगा। तो आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहाँ से मिले, या तुमने कोई रेफरेंस बुक तो होगी आपके पास में, हो सकता है कोई गाइड हो, कोई रेफरेंस बुक हो, एनी पब्लिशिंग, नो मैटर, ठीक है। क्या करना है, देखना है इस पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है। तुम गाइड खरीदने के बाद में अपने 400-500 रुपये खर्च करने के बाद में उन्हें देखते तक नहीं हो कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो खाली नोट्स के लिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है, वो गाइड रखिए अपने पास में, एसएसटी की है रखी गाइड,
फिजिक्स की रखी, जो रेफरेंस बुक है केमिस्ट्री की रखी, वो रखा अपने पास में, चैप्टर पढ़ लिया, देखा इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे रखे हैं और इसमें PYQ लिखा है, वो 10 के 10 के क्वेश्चन लिखे कॉपी में, आंसर समझा उसका, खुद के आंसर लाइन में बना के लिखते हो, थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक से चीट करके लिख दो, चाहे उनकी लैंग्वेज को थोड़ी अपनी लैंग्वेज इंक्लूड करो। SST के हर चैप्टर के 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखो कॉपी में। इवन साइंस के हर, जैसे आप जो है हर चैप्टर के 10-10 12-12 क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में उन्हें लिखो एक कॉपी के अंदर। एंड 12th वाले बच्चे, PCM PCB स्टूडेंट, आपको अपनी कोचिंग से DPP मिलती है ना, तो उनको नोटबुक में आप सॉल्व करते हो, वही तुम्हारी नोटबुक सीरीज़ है। हर चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो DPPs में आते हैं, उन्हें बैठ के आप अपना सॉल्व करो, ठीक है। तो रिटन प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे, जितने क्वेश्चन लगाते रहोगे, कहते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आप करते हो, आप मैथ्स घर आके डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करो, वैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ करना है कि अगर चैप्टर पढ़ लिया तो सब कुछ नहीं हो जाएगा उससे। चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है। एंड प्रूफ के लिए मैंने आपको इंग्लिश की तो नोटबुक सीरीज़ ऑन कर ही दी है। इंग्लिश की नोटबुक सीरीज़ को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा गाइस कैसे करना है, ठीक है। तो दिन के आधे घंटे आपको निकाल लो डेली, अभी जल्दी से, जो मैंने हाफ ईयरली की तो नोटबुक सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दिया है, इन नोटबुक सीरीज़ के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर चैप्टर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो आपके हाफ ईयरली में आने वाला है, 10th का भी 12th की भी, दोनों की बन गई है, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं पैटर्न बता दिया पढ़ने का। मुझे भी बहुत डर लगता था, इवन तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होता था तब भी, कि यार पेपर आने वाले, कोई तैयारी नहीं हुई या मैं भूल गई हूँ एंड ऑल दैट। तो मैंने तुम्हें सारी क्वेरीज क्लियर कर दिया, अब सारे ये स्टेप बता दिया कि इसके बाद तुम डरोगे नहीं बिल्कुल भी। तो आज से इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करो, और बाकी डेली हम डिस्कशन करते रहेंगे जिससे तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो अभी बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और कल स्कूल लेके जाओगे तुम एक नोटबुक, जहाँ हाफ ईयरली के चैप्टर्स नोट डाउन करके लाओगे, और टास्क बुक में टास्क स्टार्ट कर दोगे। पूछूंगी मैं कल से डेली कि टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।